स्लिप डिस्क के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? यस, आपने वज़न उठाया है, आपने 5-6 केजी नहीं, आपने 20 केजी के आसपास हम वज़न उठाया है, कुछ बोरी उठा ली है, कोई आपने पलंग को धक्का मारा है या ऐसा कुछ आपने काम किया जो 2 आदमियों को काम का था, बट आपने अकेले ने जो है ताकत दिखाने की कोशिश की और आप बेंड हुए, आपने कुछ पुश किया, तो ऐसे में आपकी L4-5 या 5S1 डिस्क प्रोट्रूड होकर निकल सकती है, यानी वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड वाली कैनाल में जा सकती है। इसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। ये स्लिप डिस्क एक्यूटली प्रेजेंट करती है और ऐसे में हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, हम बैठ जाते हैं उसी टाइम वहीं पर ही, और हमारे पैर में या एक पैर में या दोनों पैरों में कमजोरी जैसा फील होता है। तो ये हैं स्लिप डिस्क के लक्षण, पहचानिए और डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ दवाई नहीं है। ऐसे में हमें MRI कराना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि किस जगह पर ये डिस्क निकल कर आई है, और अगर वो प्रोट्रूड थोड़ी सी हुई है तो घबराइए नहीं, अगर वो ज़्यादा हुई है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। हमें ये देखना है कि ये स्लिप डिस्क हमें कितना नुकसान पहुँचा सकती है, यानी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिशियन को ज़रूर मिलें, ताकि आपका कोई MRI कराए और उसकी एक्सटेंट देखे और आपको सही सलाह दे। ऐसे में बेड रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार गाबापिन की दवाई, कैल्शियम की दवाई, B12 की दवाई या मसल रिलैक्सेंट वाली कोई भी ऐसी दवाई जिसमें पेन किलर मौजूद है, यानी न्यूकोक्सिया MR, हाइफेनेक MR, जो भी दवाइयाँ MR वाली होती हैं तो उनको मसल रिलैक्सेंट्स वाली दवाइयाँ कहा जाता है। तो हम अपने आप से तो ना लें, बट यस, आपको अगर ये दवाइयाँ कुछ समय के लिए 5 to 7 डेज़ के लिए चल रही हैं तो 80 to 90% लोगों का ये जो कमर का अचानक से जो स्पैज़म आया, इसको हम स्पैज़म बोलते हैं, ये स्पैज़म ठीक हो जाता है। बट अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली MRI कराना ही कराना है, डॉक्टर से मिलना ही है और अपनी चीज़ को पहचानना है, किस स्टेज में है वो पहचानना है। क्या 1 लेवल का डिस्क है या 2 लेवल का डिस्क, जो कि स्लिप डिस्क है वो किस लेवल पे है वो भी पहचानना है। तो ऐसे में आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? आपको एक पूरे पैर में रेडिएटिंग पेन हो सकता है, पूरे पैर में सुन्नपना आ सकता है, जिसको कुछ लोग झरनाटा कहते हैं या रेडिएटिंग पेन कहते हैं। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं होती, केवल पैर के अंगूठे में सुन्नपना या पैर के अंगूठे में दर्द जा रहा होता है। बट सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम देखा गया है वो है हमारा स्पैज़म ऑफ द बैक, यानी आप मुड़े हुए हैं तो मुड़े ही रहते हैं, आपको ट्विस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको राइट लेफ्ट मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपसे ब्रश नहीं किया जा रहा है मॉर्निंग में क्योंकि आप हल्का सा झुक भी नहीं पा रहे हैं, और स्पैज़म वे में आपकी चाल बदल जाती है, तो आपके घर के लोग भी कहते हैं कि ये कैसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहे हैं। सो इसको हम कमर का स्पैज़म बोलते हैं। इस चीज़ का इलाज संभव है, इसको इग्नोर ना करें, पहचानिए सिम्टम्स को और इलाज कराइए। आजकल स्लिप डिस्क का जो इलाज है वो मिनिमल इन्वेजिव डिस्क को निकालने से हो सकता है, जिसको हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी भी कहते हैं या इसको माइक्रोडिसेक्टमी कहते हैं। इस चीज़ का इलाज संभव है, इससे पहले कि देर हो जाए हमें उसको पहचानना है और उसका इलाज कराना है। अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए इसी टाइप की वीडियो और बनाते रहेंगे। और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की वीडियो देखते रहें।